हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन के बारे में सीखने वाले हैं। प्रोनाउन ऐसा टॉपिक है जो हम रोज बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, कहानी सुनाते हैं या कोई बात एक्सप्लेन करते हैं तो बार बार एक ही नाम दोहराना सही नहीं लगता। यहीं पर प्रोनाउन हमारी हेल्प करता है। अब सबसे बेसिक सवाल, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है ताकि सेंटेंस में बार बार वही नाउन रिपीट न हो। एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम इज ऑनेस्ट, राम स्टडीज हार्ड। यहाँ राम बार बार रिपीट हो रहा है जो सुनने और पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। अब प्रोनाउन यूज करते हैं। राम इज अ गुड बॉय, ही इज ऑनेस्ट, ही स्टडीज हार्ड। देखिए, सिर्फ ही यूज करने से सेंटेंस कितना स्मूथ हो गया। प्रोनाउन वह शब्द है जो सेंटेंस में नाउन की जगह लेकर रेपिटेशन को अवॉइड करता है और कम्युनिकेशन को क्लियर और इजी बनाता है। कुछ कॉमन प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, देम। एग्जाम्पल्स देखिए, प्रिया इज क्लेवर, शी स्टडीज डेली। Dogs are loyal, they protect us. The book is interesting, it has pictures. इन सेंटेंसेस में she, they, it ये सभी नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी प्रोनाउन का मेन काम है नाउन की जगह लेना और सेंटेंस को सिंपल बनाना। प्रोनाउन के कुल 8 मेन टाइप्स होते हैं। अभी सिर्फ पहचान लीजिए, डिटेल आगे आएगी। 1 पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। 2 reflexive pronoun myself, yourself, himself। 3 emphatic pronoun जोर देने के लिए, जैसे I, myself। 4 demonstrative pronoun this, that, these, those। 5 relative pronoun who, which, that। 6 interrogative pronoun who, what, which। 7 possessive pronoun mine, yours, his, hers। 8 indefinite pronoun someone, anyone, everyone। पर्सनल प्रोनाउन उन लोगों या चीजों के लिए यूज होता है जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 पार्ट्स में समझा जाता है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला आई, वी, मी एज जब हम अपने बारे में बात करते हैं तब फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, वी आर रेडी फॉर द एग्जाम। सेकेंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, यू जब हम सामने वाले से बात करते हैं। एग्जाम्पल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, दे आर माई फ्रेंड्स। सिंपल शब्दों में मैं, तुम और वह तीनों के लिए अलग प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 2 मेन टाइप्स होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। एग्जाम्पल, शी हेल्प्ड मी, शी काम करने वाली है इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जिस पर काम किया जाता है वह ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। एग्जाम्पल, द टीचर कॉल्ड हिम एक्शन रिसीव कर रहा है। अब तीनों पर्सन्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर्स। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, वी लव आवर कंट्री। सेकेंड पर्सन लिसनर यू, योर्स। एग्जाम्पल, यू आर अ गुड स्टूडेंट, योर बुक इज ऑन द टेबल। थर्ड पर्सन अदर्स ही, शी, इट, हिम, हर, दे, देम, देयर। एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल, दे आर माई फ्रेंड्स। याद रखें, सेंटेंस में पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आई से शुरू किया है तो यू में स्विच नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होता है जब सब्जेक्ट खुद पर ही एक्शन करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। एग्जाम्पल्स, ही हर्ट हिमसेल्फ, शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर।
I completed the work myself. रूल याद रखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेल्फ या सेल्फ्स पर एंड होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन का फॉर्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ही होता है, लेकिन इसका काम होता है एम्फसिस देना यानी जोर देना। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ केम टू द क्लास। यहां प्रोनाउन हटाने पर भी सेंटेंस कंप्लीट रहता है। डिफरेंस समझिए, रिफ्लेक्सिव ही हर्ट हिमसेल्फ, प्रोनाउन हटाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एम्फैटिक ही हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रोनाउन हटाओ सेंटेंस फिर भी सही है। अगर प्रोनाउन हटाने पर सेंटेंस सही रहे, एम्फैटिक, अगर सेंटेंस टूट जाए, रिफ्लेक्सिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। ये चार होते हैं दिस, पास की एक चीज। एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन। दिस टेस्ट्स गुड। दैट, दूर की एक चीज। एग्जाम्पल, दैट इज माई हाउस। दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड। दीज, पास की कई चीजें। एग्जाम्पल, दीज आर माई बुक्स। दीज लुक फ्रेश। दोज, दूर की कई चीजें। एग्जाम्पल, दोज आर मैंगोज। दोज वर गुड डेज। याद रखने की ट्रिक, दिस, दीज, पास, दैट, दोज, दूर। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ना और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना। रिलेटिव प्रोनाउंस हैं हु, हुम, हुज, विच, दैट। एग्जाम्पल्स देखिए, हु व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इज माई फ्रेंड। हुम व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट, द गर्ल हुम यू मेट इज माई सिस्टर। हुज ओनरशिप बताने के लिए, द स्टूडेंट हुज बुक इज लॉस्ट इज वरीड। विच जानवर या चीज, द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन। दैट व्यक्ति या चीज, द डॉग दैट बार्क्स लाउडली इज आवर्स। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाता है। ये हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं। हु व्यक्ति के लिए, हु इज कॉलिंग यू। हुम व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट, हुम डिड यू मीट yesterday। हुज किसका, हुज बुक इज दिस। विच चॉइस के लिए, विच पेन डू यू वांट इस। व्हाट चीज या जानकारी के लिए, व्हाट इज योर नेम। ये ही वर्ड्स जब क्वेश्चन ना बनाकर सेंटेंस जोड़ते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन ओनरशिप या अधिकार दिखाता है और इसके बाद नाउन नहीं आता। पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। एग्जाम्पल्स, दिस बुक इज माइन। इज दिस पेन योर्स। पॉसेसिव प्रोनाउन में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगती, माइन्स, योर्स गलत है। इंडेफिनिट प्रोनाउन तब यूज होता है जब हम किसी एग्जैक्ट व्यक्ति या चीज का नाम नहीं बताते। लोगों के लिए समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबॉडी। एग्जाम्पल, एवरीवन लाइक्स रिस्पेक्ट। चीजों के लिए समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। एग्जाम्पल, समथिंग इज रॉन्ग। मात्रा के लिए मैनी, फ्यू, सम, ऑल, बोथ। एग्जाम्पल, मैनी वर एब्सेंट। वन, बॉडी, थिंग से एंडिंग वाले प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल, एवरीवन इज रेडी। प्रोनाउन को नाउन से तीन बातों में मैच करना पड़ता है। नंबर अग्रीमेंट, सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन। एग्जाम्पल, द बॉय लॉस्ट हिज बुक। द बॉय लॉस्ट देयर बुक, गलत। प्रोनाउन नाउन के जेंडर के अनुसार होना चाहिए। एग्जाम्पल, प्रिया ब्रॉट हर लंच। प्रिया ब्रॉट हिज लंच, गलत। सेंटेंस में पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। When we study hard, we succeed। रूल याद रखें, एक सेंटेंस में आई, यू, ही को मिक्स नहीं करते। इट्स सिर्फ चीज़ों की जगह ही नहीं आता, बल्कि कई सिचुएशंस में सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग्स, द टेबल इज ओल्ड, इट नीड्स रिपेयर। एनिमल्स, जेंडर पता ना हो, द डॉग इज हंग्री, इट वॉन्ट्स फूड।
weather, it is raining, time, it is 5 o'clock, distance, it is 5 किलोमीटर from here। इन सेंटेंसेस में इट हटाया नहीं जा सकता वरना सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। रॉन्ग केस, मी एंड राम वेंट टू स्कूल। राइट, राम एंड आई वेंट टू स्कूल। इनकरेक्ट अग्रीमेंट, everyone did their duty. Right, everyone did his or her duty. Possessive mistake, this book is yours. Right, this book is yours. Who versus whom is calling. Right, who is calling. अगर I या me कंफ्यूज करे तो दूसरा नाम हटाकर सेंटेंस देखो। अब समझते हैं नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस। नाउन व्यक्ति, जगह या चीज का नाम। एग्जाम्पल, राम डेली, बुक। सेंटेंस, सीता इज एब्सेंट, सीता इज इल। प्रोनाउन नाउन की जगह आता है। एग्जाम्पल, ही, शी, इट। सेंटेंस, सीता इज एब्सेंट, शी इज इल। पहले नाउन इंट्रोड्यूस करो फिर प्रोनाउन से कंटिन्यू करो, इससे सेंटेंस स्मूथ और प्रोफेशनल लगता है। अब पूरे चैप्टर का शॉर्ट समरी। प्रोनाउन नाउन की जगह आता है, रेपिटिशन से बचाता है, सेंटेंस को स्मूथ बनाता है। 8 मेन टाइप्स होते हैं। अग्रीमेंट रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। करेक्ट प्रोनाउन से इंग्लिश फ्लुएंट बनती है।